जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। नमस्कार साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही मंडल पाठशाला के एपिसोड 19 में आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा है भारत में बोध वृक्ष कैसे सूखा। इसके लेखक हैं सोहनलाल शास्त्री। साथियों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, सुनें और समझें। तो बिना किसी देर के हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं कि भारत में बोध वृक्ष कैसे सूखा या बौद्ध धर्म कैसे खत्म किया गया या कैसे खत्म हुआ। हम इस विषय पर अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध ने भारत में जन्म लिया। इसी भूमि में उन्होंने बुद्धत्व यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की। इसी देश में उन्होंने निरंतर 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म का घूम घूम कर प्रचार किया और यहाँ पर ही 80 वर्ष की आयु में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह आश्चर्य की बात है कि जिस भूमि में बौद्ध धम्म और संघ तीनों की जड़ें जमी, उसी देश में आज बौद्ध धर्म के अनुयायियों का अभाव है, जबकि शेष दक्षिण एशिया भर अर्थात लंका, बर्मा, तिब्बत, लद्दाख, चीन, कोरिया, मंगोलिया, मंचूरिया में करोड़ों अनुयायी बौद्ध धर्म के पाए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भारत के विद्वानों और इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दिया। वैदिक धर्म में आस्था रखने वाले सनातन धर्मी और आर्य समाज के अनुयायियों के मत के अनुसार बौद्ध धर्म को कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने शास्त्रार्थों में परास्त कर दिया था। उनके मत में वेदांत दर्शन की जब बौद्ध दर्शन से टक्कर हुई तो बौद्ध दर्शन की पराजय हुई और इसी पराजय के कारण बौद्ध धर्म को जो एक समय मौर्य राजाओं के रूप में भारत के राजनीतिक जीवन पर छाया हुआ था, भारत से निष्कासन स्वीकार करना पड़ा। उनका मत है कि वैदिक धर्म या हिंदू धर्म के दर्शन ने ही बुद्ध दर्शन को पराजित एवं परास्त करके इसका विनाश कर दिया। भारत के कुछ इतिहासकारों ने निर्णय दिया है कि बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों में विलासिता आ गई, इसलिए जनता को उनसे घृणा हो गई। अतः जनता ने इस धर्म को अपनाने की आवश्यकता ही नहीं समझी, इसलिए इस धर्म को अपनी मौत मरना पड़ा। इतिहासकारों का एक और निर्णय यह है कि बुद्ध विहारों और मठों को मुसलमान आक्रमणकारियों ने तहस नहस कर दिया। हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतारा गया, कितने ही मुसलमान बना लिए गए और नालंदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ को, जिनमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ थे, जलाकर राख कर दिया गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म के जो भी अनुयायी भारत में थे, या तो उन्हें मार डाला गया या इस्लाम धर्म में सम्मिलित कर लिया गया। एक और मत यह है कि वैष्णव और शैव मत जो बौद्ध धर्म का ही सामना करने के लिए चलाए गए थे और जिनमें बौद्ध और जैन धर्म की अहिंसा और वैदिक धर्म की बड़ व्यवस्था और भक्ति का सम्मिश्रण था, बौद्ध धर्म से आगे बढ़ गए। इन्होंने धीरे धीरे बौद्ध और अन्य हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। भगवान बुद्ध का स्थान भगवान विष्णु ने ले लिया, जिनके 10 अवतार माने जाते हैं। उनमें से एक अवतार भगवान बुद्ध को भी मान लिया गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म रूपी बौद्ध वृक्ष को मूल से काट दिया गया और एक बार फिर भारत को वेदों, प्रश्नों, स्मृतियों और पुराणों की शिक्षा का गढ़ बना दिया गया। इन्हीं सभी विषयों पर हम इनकी विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे बौद्ध धर्म का जो बौद्ध वृक्ष था वो सूख गया, कैसे बौद्ध धर्म के अनुयायी कम हो गए या कैसे बौद्ध धर्म का हानि हुई। सबसे पहले हम कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य पर ही चर्चा कर लेते हैं। कुमारिल भट्ट तो मीमांसक या वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। वह हवन यज्ञ और वेदों के अनुयायी थे। जो कुमारिल भट्ट थे वो हवन यज्ञ और वेदों के अनुयायी थे, जो वास्तव में उस पुराने ब्राह्मण धर्म का नया रूप था, जिसको पराजित करके भगवान बुद्ध और जैन धर्म के तीर्थंकरों ने श्रवण संस्कृत का बीजारोपण किया था। यह कर्मकांड तो मौर्य वंश के अंतिम राजा महाराजा बृहद्रथ के समय तक प्राय समाप्त ही हो चुका था।
भारत के जनसाधारण वैदिक कर्मकांड के गढ़ से बाहर निकल चुके थे। बुद्ध दर्शन के प्रभाव से सर्वसाधारण का बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा हो चुका था और उनका मानसिक स्वास्थ्य और बल इतना अधिक विकसित हो चुका था कि वे पुनः इस वैदिक कर्मकांड को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए इसमें तनिक भी शक नहीं है कि कुमारल भट्ट ने बौद्ध धर्म को पराजित करके देश से बाहर निकाल फेंका। ये तो कुमारल भट्ट के विषय में सवाल पर जवाब हुआ, विश्लेषण हुआ। अब हम यहाँ अगला विश्लेषण करेंगे शंकराचार्य पर। जहाँ तक शंकराचार्य को बुद्ध धर्म पर विजय प्राप्त करने की बात कही जाती है, तो इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि शंकराचार्य ने बुद्ध धर्म के शून्यवाद के दर्शन पर विजय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवाद का प्रचार किया। इसने अवश्य ही किसी हद तक जनता को अपनी ओर आकर्षित किया, किंतु सामान्यतः हिंदुओं में इसका गहरा प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि शंकराचार्य के ब्रह्मवाद तो वैदिक धर्म अर्थात वैदिक यज्ञों के दर्शन के सर्वथा विरुद्ध था और न वैष्णव मतावलंबियों को यह स्वीकार था, क्योंकि वो तो मानते थे कि भगवान की भक्ति में ही मुक्ति है, जबकि शंकराचार्य का वेदांत या ब्राह्मणवाद केवल ज्ञान को ही मुक्ति मानता था। शंकराचार्य जो जीव ब्रह्मात्मा और परमात्मा को एक ही मानते थे और उनकी दृष्टि में तो ब्रह्मांड या सारा जगत ही ब्रह्म था। हाँ, लौकिक व्यवहार को बनाए रखने के लिए जहाँ शंकराचार्य संसार की प्रत्येक वस्तु को माया मानते हैं, वहाँ वह चतुर्वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के वर्गीकरण का होना भी यानी कि वर्ण व्यवस्था का भी बना रहना जरूरी मानते हैं। एक तरफ तो शंकराचार्य सारे ब्रह्मांड को, सारे जीवों को ब्रह्म मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था को बना रहना बहुत जरूरी मानते हैं, क्योंकि शंकराचार्य की दृष्टि में लौकिक व्यवहार के लिए इनका होना आवश्यक है। शंकराचार्य की ये जो दुरंगी नीति है, ये बड़ी विचित्र जान पड़ती है। इस हास्यप्रद नीति को न तो बौद्ध स्वीकार कर सकते थे और न ही वैदिक धर्म के कर्मकांडी ब्राह्मण, दोनों के ये गले नहीं उतर रही थी, न बौद्धों के न जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे उनके। शंकराचार्य ने सनातनी हिंदू और वैदिक धर्म के कर्मकांडी या वेदों को स्वतः प्रमाण मानने वाले वैदिक धर्मावलंबी इतने रुष्ट थे कि उन्होंने शंकराचार्य को परिच्छन्न बौद्ध होने का दोषी ठहराया। हैरानगी तो इस बात पर होती है कि शंकराचार्य ने जिस ज्ञानवाद का प्रचार किया वह भी प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन का आविष्कार था। शंकराचार्य जिस ज्ञानवाद का प्रचार कर रहे थे वो नागार्जुन जो बौद्ध थे, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन का आविष्कार था शून्यवाद जिसका वो था। शंकराचार्य ने उस पर ब्राह्मणवाद का जाली और नकली ट्रेडमार्क लगाकर उसको स्वयं अपना आविष्कार किया हुआ दर्शन बताया और उसी का प्रचार करते रहे। इस प्रकार के अनर्गल दर्शन को जिसमें सारा संसार ही ब्रह्म और ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और साथ ही साथ भंगी, चमार तथा शूद्र का स्थान निम्नतम है, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनका स्पर्श भी वर्जित है, अर्थात वे शंकर ब्रह्मा के नहीं किंतु किसी अन्य शक्ति के बनाए हुए कौन बुद्धिमान स्वीकार कर सकता है। इसलिए न तो ब्राह्मण उसको हजम कर पाए और न बौद्ध ही हजम कर पाए, दोनों के गले नहीं ये बात शंकराचार्य की उतरी इतिहास। इसलिए ये पूरी तरीके से झूठ है कि शंकराचार्य ने हरा दिया था, परास्त कर दिया था। शंकराचार्य के जिस बड़ शंकरवाद या बौद्ध दर्शन की नकल का वेदांती हिंदू झंझोरा पीट रहे हैं और उसे भारत से बुद्ध धर्म को निष्कासित करने का ईशोभागी बना रहे हैं, वह वैदिक धर्म के सर्वत्र प्रतिकूल है। इतिहासकारों का यह भी अनुमान है कि भिक्षुओं में और मठों में निवास करने वाले स्थविरों में जो विलासिता और आलस्य आ गया था, उनके कारण बौद्ध मत का पतन हुआ है। इस पर हम अगली चर्चा कर रहे हैं। यह कथन न तो सर्वथा सत्य है और न ही सर्वथा असत्य है। लेखक लिखते हैं कि हिंदू मंदिरों और मठों में फैली हुई विलास प्रियता के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। तीर्थ स्थानों के पंडितों और पुरोहितों के व्यभिचार के पर्दे किस पर विदित नहीं है, कौन नहीं जानता। इन सभी बातों के होते हुए भी सनातन धर्म के गुणगान करने वाले भक्त और अनुयायियों की तनिक भी अभाव नहीं है, वरन वे फल फूल रहे हैं। ऐसे पंडितों की हरकतों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाने के बाद हजारों लाखों सनातनी हिंदू बार बार उन्हीं तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए दौड़ दौड़ कर जाते हैं, जहाँ पर उनके मंडलाधीशों, साधुओं और पंडितों के अभद्र आचरण उन्हें अपनी आंखों से देखने को मिलते हैं। इतिहास में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता जिससे ये सिद्ध हो कि भगवान बुद्ध के भिक्षुओं और भिक्षुनियों में व्यभिचार इतना बढ़ गया था जितना कि हिंदू धर्म के पुरोहितों, पंडितों और मठाधीशों में था। इसलिए ये जो
तर्क है कि बौद्ध धर्म इसलिए खत्म हो गया कि बौद्ध भिक्षुओं में विलासिता ज़्यादा बढ़ गई थी, ये निराधार साबित होता है। अब अगला हम विश्लेषण करेंगे मुसलमानों से संबंधित में। मुसलमान आक्रमणकारियों शासकों का संबंध है, यह निश्चित ही है कि उन्होंने बुद्ध धर्म का अधिक से अधिक विनाश किया। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, ये तो तय है कि उन्होंने बुद्ध धर्म का अधिक से अधिक विनाश किया। बख्तियार खिलजी ने बुद्ध धर्म की जगत प्रसिद्ध विद्यापीठ नालंदा को जलाकर भस्म कर दिया। वहाँ इतनी अधिक संख्या में पुस्तकों का संग्रह था कि वे 40 दिन तक जलती रही और उनकी आग से आक्रमणकारियों को सिपाही जो थे वो हुक्के की चिलमें भरते रहे। हजारों भिक्षु विद्वानों का कत्लेआम किया गया। ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं। मुसलमान आक्रांता बौद्ध भिक्षुओं को उनके पीले वस्त्रों का पहचान लेते थे और यह कहकर के कि ये मूर्ति पूजक और काफिर हैं, उनका वध कर देते थे या उन्हें जबरन मुसलमान बनाकर पुनर्जित करते थे। अफगान और तुर्क आक्रमणकारियों ने अफगानिस्तान से लेकर मध्य भारत तक बौद्ध भिक्षुओं का वध किया और उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाया। इसमें अतियुक्त नहीं है, किंतु हम ये नहीं स्वीकार कर सकते कि भारत से बौद्ध धर्म का सत्यानाश करने का कार्य एकमात्र मुसलमान आक्रमणकारियों ने ही किया है। मुसलमान आक्रमणकारियों ने तो हिंदू धर्म के अनुयायियों पर भी बड़े बड़े अत्याचार किए, किंतु वे अब भी करोड़ों की संख्या में विद्यमान है, मौजूद है। बौद्ध मत तो एक सामाजिक शक्ति होने के साथ साथ दर्शन भर है, जिसकी जड़ें भारत में मुसलमान आक्रमणकारियों के आगमन से 1500 वर्ष पूर्व की पहले से जमी थी। इसको एकदम भारत से निकाल फेंकना मुसलमान आक्रांताओं के सामर्थ्य से बाहर की बात थी। ऐसी परिस्थिति में हमारी समझ में नहीं आता है कि भारत से बुद्ध धर्म को निकालने का सारा कलंक मुसलमान आक्रमणकारियों पर कैसे थोपा जा सकता है, यानी कि ये मत भी खारिज होता है कि मुसलमानों ने बौद्ध धर्म को खत्म किया भारत से। इन परिस्थितियों में हमारा संदेह और भी दृढ़ हो जाता है कि आखिर इस भूमि में जहाँ बौद्ध संस्कृति और कला चप्पे चप्पे पर ठप्पा लगा हुआ था, जहाँ सैकड़ों वर्षों तक मौर्य वंश के महाराजा अशोक तथा उनके उत्तराधिकारी कुषाण वंश के राजा कनिष्क और महाराजा हर्ष के घर पर बुद्ध देवता बनकर रहते रहे हैं, जहाँ बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और फलते फूलते रहे, उस धरती से बुद्ध धर्म आखिर एकदम से लुप्त हो गया तो वह कैसे? यह एक आश्चर्यजनक और गहन प्रश्न है। हमारा निश्चित मत है कि भारत से बौद्ध धर्म को निकाल फेंकने का षड्यंत्र सबसे पहले ब्राह्मणवाद ने किया। ब्राह्मणवाद इस षड्यंत्र में सफल तो अवश्य हुआ, किंतु इस सफलता के लिए वह बधाई का पात्र नहीं ठहराया जा सकता है। ब्राह्मणवाद का बुद्ध धर्म के साथ जो संघर्ष था वह स्वार्थ पर आधारित था। लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मणवाद का जो बुद्ध धर्म के साथ संघर्ष था वो सामाजिक नहीं था, व्यक्तिगत था, स्वार्थ पर आधारित था। उसकी जाति, उनके समाज के स्वार्थ के लिए, उनके निजी हित के लिए था। श्रमण संस्कृत के प्रचारक जैन मुनियों और बुद्ध धर्म की प्रवर्तक भगवान बुद्ध ने वेदों और उसमें बताए गए यज्ञों का उग्र रूप से खंडन किया। हजारों लाखों निरपराध पशुओं को वैदिक यज्ञ पशु बलि से मुक्त कराया। किंतु महाराजा, आप आगे देखा जाए कि महाराजा अशोक ने ब्राह्मणों से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि उनका कुल देवता न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न इंद्र है, न वरुण है और न कोई देवी देवता। वे किसी भी ब्राह्मण से अपने इस प्रकार के कुल देवता का पूजन नहीं कराएंगे। महाराजा अशोक जो थे उन्होंने ब्राह्मणों से स्पष्ट कह दिया था कि उनका कुल देवता कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई देवी देवता वरुण गरुड़ नहीं है। उनका कुल देवता बुद्ध है और वो किसी भी ब्राह्मण से कोई कर्मकांड नहीं कराएंगे। उनके अतिरिक्त वे किसी अन्य देवी देवता को अपना देवता नहीं मानते हैं, बुद्ध के अतिरिक्त। उन्होंने स्पष्ट कहा था उनके घर में किसी भी ब्राह्मण पुरोहित की तथा वैदिक या हिंदू देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है। ये महाराजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने स्पष्ट आदेश कर दिया था। मौर्य वंश के महाराजा बृहद्रथ का उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने ब्राह्मणों के साथ षड्यंत्र करके वध कर दिया तथा मौर्य शासन अर्थात बुद्ध धर्म की रक्षा करने वाले शासन को समाप्त करके शुंग वंश का बीजारोपण किया। ब्राह्मणों द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया और एक बार फिर हिंदू शास्त्रों के वही आदेशों जो मौर्य राजाओं के समय में निरर्थक अर्थात अव्यवहार घोषित किए जा चुके थे जारी कर दिए गए। गर्दन को खोपड़ी में छिपाकर संकट का समय बिताने वाले कछुए के समान समय को अनुकूल पाकर ब्राह्मणवाद एक बार फिर विषैले नाग के समान फैला करके खड़ा हो गया और शुंग वंश के राजाओं ने, जो कि ब्राह्मण थे, बौद्धों पर अनेक अत्याचार किए, बौद्ध भिक्षुओं का वध कराया, उनके विहारों को जलाकर राख कर दिया, गया से बोध वृक्ष को जला दिया गया। मौर्य वंश की समाप्ति के पश्चात भी कुषाण वंश के विदेशी आक्रमणकारियों में से महाराजा कनिष्क को बौद्ध धर्म ने आकर्षित कर लिया और भगवान तथागत धम्म ने पश्चिम भारत में मथुरा तक एक बार
फिर अपनी धाक जमा ली थी। फिर किंतु ब्राह्मण यह बात अच्छी तरह समझ चुका था कि धर्म का प्रचार राजाओं के आश्रय पर ही होता है। इसलिए ब्राह्मणों ने भी विदेशी आक्रमणकारियों को, जो किसी भी धर्मशास्त्र के अनुसार वर्ण व्यवस्था में सवर्ण हिंदुओं का पद प्राप्त नहीं कर सकते थे, पौराणिक धर्म में सम्मिलित करके अग्नि कुल राजपूत या क्षत्रिय बना लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त आदि गुप्त वंशी महाराजे ब्राह्मणों के ऐसे ही चमत्कारों के परिणाम थे। वो आगे लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने समय को पहचान कर यज्ञों के अवसरों पर गोवध तथा अन्य पशुओं का वध करना वर्जित घोषित कर दिया। पुरोहितों ने मदिरापान तथा मांस भक्षण केवल इसलिए त्याग दिया ताकि जनता की दृष्टि में वे भी वह सम्मान पा सकें जो बौद्ध भिक्षुओं को मिलता था। इसलिए उन्होंने जो पहले शुरू की परंपरा थी मांस खाने की, मदिरा पीने की, उसको वर्जित घोषित कर दिया, उसको बैन लगा दिया। लेखक आगे लिखते हैं कि यद्यपि गुप्त वंश के महाराजाओं तथा राजपूत राजाओं के साथ गुप्त षड्यंत्र करके उन्हें पाशुपत शास्त्र तथा महादेव के धर्म का चोगा पहनाकर बुद्ध धर्म के शत्रु तथा पौराणिक हिंदू धर्म का पोषक तो बना लिया, तथापि मुसलमान आक्रमणकारियों के समय तक भारत में बुद्ध धर्म किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा। नालंदा विश्वविद्यालय तो बख्तियार खिलजी के समय तक स्थापित रहा। तक्षशिला विश्वविद्यालय का अवश्य नामो निशान मिट चुका था, किंतु पाल वंश के बिहार बंगाल के राजा मुसलमान आक्रमणकारियों तक बने रहे। आगे वो लिखते हैं कि महाराजा कनिष्क के समय में बुद्ध धर्म के विद्वानों में विकट सैद्धांतिक संघर्ष खड़ा हो उठा और महाराजा कनिष्क के सभापतित्व में बुद्ध धर्म की धर्म संगति में हीनयान के विरोध में बुद्ध धर्म का एक और नया पंथ महायान उत्पन्न हुआ। महायान और हीनयान के सिद्धांतों में बहुत बड़ा अंतर हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि महायानी विद्वान प्रचारकों ने बुद्ध धर्म का भारत के बाहर विदेशों में भी प्रचार किया, बुद्ध धर्म को पहुंचाया, उसका बहुत प्रचार किया। किंतु यह तो कहना ही पड़ेगा कि जिस धर्म का महायान ने भारत में तथा भारत के बाहर प्रचार किया वह वैदिक धर्म या हिंदू धर्म के अत्यंत निकट था। उसकी उपमा यदि कालिद पार्टी के आर्य समाज से दी जाए तो अनुचित नहीं होगा। महायानियों ने बौद्ध पुराण, रामायण तथा बौद्ध ग्रंथ तक रच डाले। लेखक कहते हैं कि भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी परामर्श नहीं दिया कि उनकी मूर्ति की पूजा की जाए। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण से लेकर महाराजा कनिष्क के पूर्व काल तक, जो कि हीनयान धर्म के सहायक और उसके प्रचार में योगदान देने वाले राजा थे, निरंतर 600 वर्ष तक न तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई और ना ही किसी मंदिर में उसकी स्थापना की गई और ना ही हिंदुओं के विष्णु शिव ब्रह्मा के समान उनकी मूर्ति की पूजा की गई। थेरवाद में ऐसा कोई भी परंपरा नहीं थी, किंतु महायान के प्रचारकों ने हिंदू धर्म के विष्णु शिव ब्रह्मा के मुकाबले में भगवान बुद्ध की भी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करवानी आरंभ कर दी। हिंदू धर्म के मुकाबले में महायान ने भी हिंदुओं के अनुकरण में पौराणिक साहित्य रचना आरंभ कर दिया, जिसको ब्राह्मण धर्म का प्रतिरूप या प्रतिक्रिया ही समझना चाहिए। ऐसी दशा में जनता का बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म में कोई विशेष अंतर समझ में जनता को नहीं आ रहा था। बुद्ध धर्म की शिक्षा तो बुद्धि तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसे जाने योग्य थी, किंतु महायान की बदौलत वह केवल श्रद्धा, भक्ति तथा धार्मिक पक्षपात की वस्त्र बनने लगी। ऐसी दशा में कौन बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मणी धर्म को छोड़कर महायानी बुद्ध धर्म स्वीकार कर सकता था। आगे लेखक लिखते हैं, यही कारण है कि भारत में सामान्य हिंदू जनता ने महायानी मत स्वीकार करने का कष्ट नहीं किया। वास्तव में पौराणिक महायानी दोनों ही धर्म के धार्मिक सिद्धांत वर्ण व्यवस्था को छोड़कर समान हो गए थे। वो कहते हैं कि वास्तव में पौराणिक और महायानी दोनों ही धर्मों के जो धार्मिक सिद्धांत थे वो केवल वर्ण व्यवस्था को छोड़कर समान हो गए थे। दोनों ही अवतारवादी, मूर्ति पूजक और पुनर्जन्म को मानने वाले बन चुके थे। ऐसी दशा में बुद्ध धर्म ने, जो हिंदू धर्म की तुलना में तर्क संगत और नवीन था और जिसे हिंदू धर्म के कोष से खराज मिलता था, अपनी विलक्षणता को खो दिया।
लेखक आगे लिखते हैं कि मेरे अनुमान से, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, बौद्ध धर्म के पतन का दूसरा कारण उसमें महायानी शाखा का फूट निकलना था। यह धर्म चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंचूरिया, मंगोलिया, वियतनाम, भूटान इत्यादि देशों में तो फल फूल सकता था, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि इसे बौद्ध धर्म की हुआ भी क्योंकि उन देशों में इस धर्म के अतिरिक्त इससे मिलता जुलता हिंदू धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं था। उन लोगों के लिए सर्वथा नवीन दर्शन था। इसके अतिरिक्त भारत में बुद्ध धर्म के पतन का तीसरा कारण यह था कि बौद्ध भिक्षुओं में आलस्य, इंद्रिय लोलुपता और सुखी जीवन का चलन बढ़ गया था। राजे महाराजों ने हिंदू मंदिरों और मठों के समान बौद्ध भिक्षुओं को जागीरें दे दी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि वह भिक्षु जो भगवान बुद्ध के समय में और उसके पश्चात लगभग 600 वर्ष तक चौमासा यानी कि बरसात के महीनों को छोड़कर कभी भी एक स्थान पर निवास नहीं करते थे, बल्कि स्थान स्थान पर घूमकर धर्म का प्रचार करते रहते थे, अब बड़े बड़े मठों में गद्दीधारी हो गए थे। सुख का जीवन वो व्यतीत करने लगे। उनके मस्तिष्क में एक ऐसी सनक उत्पन्न हो गई कि पीले वस्त्र धारण करने और उस तरह से सर मुड़वा लेने पर से ही परिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, और धर्म प्रचार के लिए इससे अधिक जोखिम उठाने की उन्होंने कोई आवश्यकता नहीं समझी। भगवान बुद्ध का वह भिक्षु संघ जो एक रात भी किसी एक छत के नीचे ठहरना हे समझता था, अप्रिय समझता था, घूम घूम कर भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार करता था, नितांत आलसी बनकर राजाओं तथा धनियों की कृपा से दिए दान पर मठों और बिहारों में अपना पोषण करने लगा। उसने सामान्य जनता से संपर्क तोड़ दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जनता की आस्था दिन प्रतिदिन बुद्ध धर्म से उठती चली गई। संभव है कि तांत्रिकों तथा वज्रयान की आड़ में बुद्ध विहार में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के साथ अनैतिक अनुचित लैंगिक संबंध भी हो गए हों, क्योंकि आनंदपूर्ण और राजसी जीवन बिताने का अंतिम परिणाम यही होता है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का चौथा कारण भारत में मुसलमान आताताइयों का पदार्पण भी है। मुसलमान आक्रांताओं ने तो वैसे ही मूर्ति पूजकों का वध करना अपना धार्मिक कर्तव्य और पुण्यार्जन का साधन बना लिया था। वो समझते थे कि मूर्ति पूजकों का वध करना उन्हें पुण्य के मार्ग पर ले जाएगा। मुसलमान आक्रमणकारी जहाँ जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने बौद्धों को या तो मार डाला या बलात् मुसलमान बना लिया। अफगानिस्तान, हेरात, सीमांत प्रदेश या पख्तून के निवासी जो आज बादशाह खान, अब्दुल गफ्फार खान और खान साहिब के रूप में दिखाई पड़ते हैं, इनके पूर्वज कट्टर बौद्ध थे, किंतु तुर्कों की तलवार ने उन्हें बलात् मुसलमान बना लिया। कहा जाता है कि तुर्कों का बौद्धों से बैर का जो मुख्य कारण था, जो बौद्धों से दुश्मनी का मुख्य कारण तुर्कों का था, वह चंगेज खां हलाकू तथा कुबले खां जो बौद्ध मतनुयायी थे उनसे हार जाना और उनसे मार खाना मुख्य कारण था, जिसकी वजह से तुर्क बुद्धों से नफरत करते थे, बौद्धों से नफरत करते थे। पतन का पांचवा कारण यह था कि हिंदू धर्म में भी काफ़ी धार्मिक परिवर्तन हो गए थे। ब्राह्मण भी वैदिक देवी देवताओं का पूजन बंद करके और पशु बलि त्यागने लग गए थे, और बौद्ध धर्म तथा श्रवण संस्कृत की शिक्षाओं को अपने धर्म में वैदिक धर्म के नाम से समावेश करने लगे थे। बौद्धों और जैनियों के समान वैष्णव मत में भी अहिंसा का प्रचार हो गया। विष्णु की भक्ति के लिए जात पात का विभेद जो हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी माना गया है अनावश्यक ठहराया गया, और यह कहा जाने लगा कि जात पात न पूछो कोई, हर को भजे सो हर को होई। जो विष्णु भक्ति है वह भगवान की दृष्टि में समान पद पाता है। तो भी भक्ति मंडल के बाहर बड़ व्यवस्था उनके लिए उसी प्रकार बनी रही जैसे कि पहले थी। इस प्रकार के प्रचार ने भी बुद्ध धर्म के प्रसार के मार्ग में अनेक अड़चनें पैदा की। भारत में बुद्ध धर्म के साथ ईसरा और उग्र शत्रुता ब्राह्मणवाद की शुंग वंश गुप्त महाराजाओं तथा अन्य राजपूत राजाओं के साथ साठगांठ विदेशी आक्रमणकारियों को राजपूतात बनाकर शैव शाक्त धर्म में प्रवेश देना और बौद्धों का विनाश करना। बुद्ध धर्म के अंदर से एक अन्य नवीन शाखा महायान का फूट पड़ना, जिसका प्रचार ही व्यावहारिक रूप से वर्ण व्यवस्था के अलावा हिंदू धर्म की नकल मात्र या समन्वय था। महायान ने बुद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों में ढीलापन लाकर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का अंधा अनुसरण किया था।
और अवतारवाद, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक की मिथ्या कल्पनाओं के क्षेत्र के पुराणों के गप्पों को तो जरूर मात कर ही दिया, किंतु उसके साथ भीतर ही भीतर बुद्ध धर्म की वास्तविकता, भावना या तात्विक शिक्षा जो बुद्ध तर्क और अनुभव पर आधारित थी का भी दिवाला निकाल दिया, और कुछ ही समय में बौद्ध दर्शन और धर्म के ठीक पौराणिक हिंदू धर्म जैसा ही बना दिया। बौद्ध श्रमणों और भिक्षुओं में प्रचार की प्रवृत्ति समाप्त हो गई और वह हिंदू मठाधीशों के समान अपने धन धारण पूर्ण मठ बनाकर गद्दीधारी बन बैठे और राजा महाराजों की जागीरों के सारे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। संघ का जनता के साथ जो सीधा संपर्क था वह दिन प्रतिदिन क्षीण होता गया। भगवान बुद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या है इसकी उनको कोई चिंता नहीं रही और उन्होंने भोजन हिताय भोजन सुखाय भिक्खवे चरत अर्थात वो भिक्षुओं अधिक से अधिक व्यक्तियों के सुख और हित के लिए उनके धर्म प्रचार के लिए घूमते रहो कि सुख भुला दो। राजसी जीवन में पढ़ने के बाद वे बुद्ध धर्म के प्रचार का काम ही छोड़ बैठे, किंतु हिंदू धर्म के पुरोहितों, पंडे और सन्यासी अपने धर्म के प्रचार और ब्राह्मणवाद के प्रसार में उसी प्रकार जुटे रहे। चौथा, मुसलमान आताताइयों ने बौद्ध मठों, मंदिरों और बौद्ध विहारों को तहस नहस कर दिया। बौद्ध भिक्षुओं की मूर्ति पूजक मानकर या तो उनका वध कर दिया गया या उन्हें बलात्कार मुसलमान बना दिया गया, और बुद्ध धर्म के जो कुछ चिन्ह बचे खुचे थे उनको भी नष्ट कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि बुद्ध धर्म के अनुयायी या तो मुसलमान बना लिए या समाप्त कर दिए गए। यद्यपि मुसलमान आक्रमणकारियों का युग बुद्ध धर्म की हंसोन्मुख अवस्था में ही पड़ता है, तथापि उस समय भी भारत में बुद्ध धर्म की जड़ें बहुत गहरी और सबल थी, जिनको काटने के लिए इस्लाम की तलवारों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ा। पांचवा कारण हिंदू धर्म की आंतरिक क्रांति है। हिंदू धर्म ना वैदिक देवताओं के पूजन को त्याग कर ऐसावादी बन गया। बुद्ध और जैन धर्म अर्थात श्रवण संस्कृत के सबसे उत्तम अहिंसावादी सदाचार संबंधी सिद्धांतों को अपने धर्म में सम्मिलित करके उन्हें अपने धर्म का अंग दिखाने लगा कि यही हिंदू धर्म के वास्तविक सिद्धांत हैं। किंतु वर्ण व्यवस्था के विषैले पौधे को बदस्तूर हरा भरा रखने के लिए कुतर्कों का खाद पानी देता रहा। हिंदुओं द्वारा भगवान बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार मान लिया गया। आगे लेखक लिखते हैं कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों ने ब्राह्मण के इस मायाजाल को तोड़कर जनसमूह में समता, भ्रातृत्व, न्याय तथा बौद्धिक विकास का उदय किया। चातुर्वर्ग की प्रचंड अग्नि में तड़पते और बिलखते हुए भारतीय मानवों की नहीं, पशुओं को भी जो ब्राह्मणी कर्मकांड के हवन कुंड में प्रतिदिन धर्म के नाम पर झुलसा रहे थे, शीतल छाया देने के लिए इस भूमि में बोध वृक्ष का बीज बपन किया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि उस वृक्ष के नीचे एक सहस्त्र वर्ष तक अनेक प्राणियों को सुख तथा शांति मिली। किंतु स्वार्थ अंध ब्राह्मणवाद ने जो समता, भ्रातृत्व, न्याय तथा बुद्धवाद का विनाशक था, अपने कुतर्कों का षड्यंत्र और अन्याय के कुल्हाड़े से आकर इस बोध वृक्ष की जड़ों को काट डाला, काटने में सफलता प्राप्त कर ली। किंतु हर्ष तथा अखिल जगत की मान्यता के लिए हर्षद घटना ही कहना चाहिए। यद्यपि आज वह बौद्ध वृक्ष बौद्ध धर्म भारत से सूख गया है, तथा उसकी शाखाएं लंका, बर्मा, श्याम, कंबोडिया, तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान आदि देशों में बौद्ध वृक्ष बनकर लगभग 60 करोड़ मनुष्यों को छाया दे रही हैं। और उससे भी अत्यंत परम हर्ष का विषय यह है कि भारत में सूखे बौद्ध वृक्ष की जड़ें भी पुनः हरी भरी होने लगी हैं। भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय। साथियों, ये आज की चर्चा थी भारत में बौद्ध वृक्ष कैसे सूखा, इस विषय पर, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर, बौद्ध धर्म के साथ हुए अन्याय पर, बौद्धों के साथ हुए अन्याय पर, बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए किए गए तमाम षड्यंत्रों पर ये आज का एपिसोड था। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।